हेलो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन है हमारे पास और इनकी हम देखेंगे पूरा आंसर किस तरह से लिखा जाता है, कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान में रखने हैं और उसको ध्यान में रखकर ही आपने जो मेंस का आंसर है उसको लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये किन किन के लिए हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। जैसे कि एचएस में हिंदी का पेपर होता है जिसने ऑप्शनल हिंदी रखा है, उसमें वहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं 5, मेंस में 10-10 नंबर के होते हैं और कई क्वेश्चन होते हैं 50 शब्दों में लिखिए, कई होते हैं 150 शब्दों में लिखिए, कई होते हैं 200 शब्दों में लिखिए। तो हम इसमें 50 शब्दों को कवर करेंगे। वहाँ पर भी मैं बताऊँगा कि 50 शब्दों में आपने कैसे लिखना है और अगर 250 पूछा तो वो भी बताऊंगा मैं किस तरह से लिखना है। हम कवर करेंगे 250 शब्दों को और उसमें आपके 150 वाला जो शब्द है वो भी कवर हो जाएगा और 50 वर्ड वाला अगर पूछा जाए वो भी कवर हो जाएगा। ये तीनों चारों को हम कवर कर लेंगे और मैं बता दे दूंगा साथ में ही आपको कि यहाँ से आपका 50 नंबर का कवर हो जाएगा, मतलब 50 वर्ड वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपके एचएस में जो मेंस का पेपर होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अलाइड में होता है हिंदी का पेपर, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। देन जैसे कि हाई कोर्ट का मेंस का पेपर होता है, मेंस में आपको हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे पूछा जाता है, उसको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल हम लिटरेचर से शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि एचएस हरियाणा में मेंस का पेपर हुआ तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए मेंस में किस तरह से लिखना है आपको, क्या आपने ध्यान में रख के चलना है, कितना आपने क्वांटिटी लिखनी है, किस क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड लिखने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और थोड़ा लेंथी हो सकता है, आज से हमने इसकी शुरुआत की है, धीरे धीरे हम इसमें स्पीड बढ़ाएंगे। हर दिन 1 घंटे में 2 क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले बात की जाए तो किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन में, किसी भी साहित्य के लिखते लिखते ही आपको समझ आ जाएगा ना। किसी भी साहित्य के इतिहास इतिहास लेखन में साहित्य की विकास परंपरा उसके उद्भव और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना अपने उद्भव से आज तक की स्थिति की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अध्ययन में कवियों या रचनाकारों का ही विवेचन नहीं होता, अपितु उनकी रचनाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इतिहास के अध्ययन में कवियों या रचनाकारों का ही विवेचन नहीं होता, अपितु उनकी रचनाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। साहित्य के इतिहास लेखन को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। साहित्य के इतिहास लेखन को कई चरणों से
कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे गुजरना पड़ता है, जैसे सबसे पहले यदि बात की जाए, जैसे सबसे पहले स्रोत सामग्री का संकलन करना, देन नामकरण हो गया, नामकरण एवं काल विभाजन इत्यादि, विभाजन आदि। साहित्य के इतिहासकार के सम्मुख, यहां से लिखेंगे, साहित्य के इतिहासकार के सम्मुख आने वाली समस्याओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। क्या क्या हो गए इसके पॉइंट? इसके पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे सबसे पहले सामग्री संकलन की समस्या होगी, उसके बाद आ जाएगी इसमें नामकरण की समस्या, साहित्य के प्रस्थान बिंदु एवं भाषा की समस्या आ जाएगी, काल विभाजन की समस्या, नामकरण की समस्या और अन्य समस्या, ये इसके पॉइंट बनेंगे। तो दूसरे नंबर हम इसमें लिखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं से हमें गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास सामग्री संकलन की समस्या, पहला पॉइंट आपके पास बनेगा। तो अगर पहला पॉइंट आपके पास बन जाएगा सामग्री संकलन की समस्या, दूसरे नंबर पे आ जाएगी हमारे पास बात साहित्य के प्रस्थान बिंदु की समस्या, साहित्य के प्रस्थान बिंदु एवं भाषा की समस्या, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा काल विभाजन की समस्या, काल विभाजन की समस्या। उसके बाद चौथे नंबर पर हम करेंगे इसका जो हमारे पास समस्या आएगी नामकरण की समस्या, नामकरण की समस्या। पांचवें नंबर पे हम इसमें अन्य समस्याएं लिख लेंगे, पॉइंट एक अन्य समस्याओं में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अन्य समस्याओं में क्या क्या आ जाती है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो हम इनके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अन्य समस्याओं में जैसे व्यापकता की समस्या आ जाएगी, भाषा की एकरूपता की समस्या आ जाएगी, निष्पक्षता की समस्या आ जाएगी, और जिन रचनाकारों एवं रचनाओं का काल अज्ञात है उनकी समस्या हमारे सामने एक खड़ी हो जाएगी। उसके बाद उनके काल निर्धारण की समस्या एक सबसे बड़ा समस्या होगी।
यदि किसी रचनाकार में एक एकाधिक प्रवृत्ति है तो वो भी हमारे सामने एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। उसे किस धारा में रखना है, किस धारा में उसको स्थान देना है, ये भी सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये अन्य समस्याओं में ये आ जाएगा। अब हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। अब यहाँ से अगर 50 नंबर में 50 वर्ड में अगर आपसे पूछा गया शब्दों में, तो आपने ये 4 पॉइंट लिखने हैं, साथ में जो पिछले वाला पेज है ये लिखना है। ये 50 शब्द हो गया आपके, ठीक है। यहाँ तक 50 शब्द हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 150 शब्द या 200 शब्दों में कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सामग्री संकलन की समस्या। सामग्री संकलन की समस्या, इसमें हम देखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। पॉइंट नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब आपका 150 नंबर और 200 नंबर का क्वेश्चन कवर होगा यहाँ से, है ना। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, साहित्य इतिहास के लेखन में, साहित्य इतिहास के लेखक के सामने, साहित्य इतिहास के लेखक के सामने सबसे पहले विषय संबंधी विषय सामग्री एवं स्रोत की समस्या आती है। इतिहासकार के सामने तथ्य जुटाने के साथ तथ्यों के चुनाव की समस्या रहती है। तथ्यों एवं संबंधित सामग्री संकलन के लिए वह पुराने साहित्य एवं साहित्यकार संबंधी अनुसंधान, जो उन्होंने रिसर्च किए होंगे, अनुसंधान हो गए, कृतियां होगी, कृतियों के प्रमाणिक एवं सुसंगठित संस्करण एवं ग्रंथ सूची, पत्रिकाएं एवं विकरणिकाएं, जो अभिलेख हो गए, है ना। विकरणिकाओं आदि की सहायता लेता है। अन्य रचनाकार एवं विद्वानों से संपर्क करता है। अन्य रचनाकार
एवं विद्वानों से संपर्क करता है। एवं विद्वानों से संपर्क करता है, से संपर्क करता है। यह अति श्रम साध्य तथा कठिन कार्य है। यह अति श्रम साध्य तथा कठिन कार्य है। कठिन कार्य है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, साहित्य के प्रस्थान बिंदु एवं भाषा की समस्या। दूसरा पॉइंट है साहित्य के प्रस्थान बिंदु। साहित्य के प्रस्थान बिंदु एवं भाषा की समस्या। साहित्य के इतिहास लेखन से दूसरी साहित्य के इतिहास लेखन में दूसरी प्रमुख समस्या आती है। दूसरी प्रमुख समस्या आती है साहित्य के इतिहास लेखन में दूसरी प्रमुख समस्या यह आती है कि साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। क्या प्रथम कृति के सामने आने मात्र से साहित्य का आरंभ माना जाए, या उसी रूप की अन्य कृतियों के सामने का आरंभ माना जाए, या सामने आने से साहित्य का आरंभ माना जाए, कृतियों के रूप की अन्य कृतियों के सामने आने, यहाँ पर लिखते हैं मैंने गलत, सामने आने से साहित्य का आरंभ माना जाए। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या यह आती है कि भाषा के किस रूप से साहित्य का आरंभ माना जाए। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या
यह आती है कि भाषा के किस स्वरूप में साहित्य का आरंभ माना जाए। ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया आपके। अब तीसरा पॉइंट है काल विभाजन की समस्या। तीसरा पॉइंट आपके पास है जैसे कि काल विभाजन की समस्या। काल विभाजन की समस्या। काल विभाजन की समस्या में हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम जैसे कि साहित्य का इतिहासकार जैसे ही स्रोत सामग्री एवं प्रस्थान बिंदु की समस्या से उभर पाता है, साहित्य का इतिहासकार जैसे ही इन 2 समस्याएं है ना, ऊपर वाली स्रोत सामग्री हो गया, सामग्री एवं प्रस्थान बिंदु की समस्या से उभर पाता है, वैसे ही काल विभाजन की समस्या उसके सामने आ जाती है। साहित्य के इतिहासकार को एक धारा से साहित्य के इतिहासकार को एक धारा से दूसरी धारा के पृथक होने आदि के निर्धारण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। काल विभाजन के लिए किसी एक निश्चित आधार को ग्रहण करना भी एक समस्या है। एक और लाइन लिख लेंगे इसमें, काल विभाजन के लिए किसी एक निश्चित आधार को ग्रहण करना भी एक समस्या है। 3 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद नामकरण की समस्या हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। नामकरण इतिहासकार लेखन में चौथी समस्या आती है, नामकरण की समस्या।
नामकरण की समस्या। नामकरण की समस्या आ जाती है हमारे पास चौथी। तो इतिहास लेखन के सामने चौथी समस्या आती है नामकरण की समस्या। विभाजित युगों या कालों के नामकरण की, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप, विभाजित युगों या कालों के नामकरण की। नामकरण किस आधार पर हो, यह एक गंभीर समस्या है। नामकरण किस आधार पर हो यह एक गंभीर समस्या है। नामकरण ऐतिहासिक आधार पर हो या प्रवृत्ति के आधार पर या साहित्यकार के नाम के आधार पर। नामकरण ऐतिहासिक आधार पर हो, नामकरण ऐतिहासिक आधार पर हो, ऐतिहासिक आधार पर हो या प्रवृत्ति के आधार पर हो, या साहित्यकार के नाम के आधार पर, या साहित्यकार के नाम, जैसे